मथुरा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में तनाव, गुस्सा और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या गौरक्षक चंद्रशेखर बाबा की मौत एक सड़क हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश छिपी है। फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर 65 साल के इस शख्स की मौत ने अब कानून व्यवस्था से लेकर राजनीति तक हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। मथुरा में गौरक्षक की मौत ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चंद्रशेखर बाबा, जिन्हें लोग फरसा वाले बाबा के नाम से जानते थे, इलाके में गौरक्षा के लिए काफी सक्रिय थे, गौशाला चलाते थे और गो तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाते रहते थे। स्थानीय लोगों के बीच उनकी मजबूत पकड़ थी और उन्हें गौ सेवक के तौर पर देखा जाता था। वारदात शनिवार सुबह की बताई जा रही है। बाबा अपने दो साथियों के साथ एक ट्रक का पीछा कर रहे थे। सूचना थी कि उस ट्रक में गौवंश ले जाया जा रहा है। दावा है कि बाबा ने ट्रक को ओवरटेक कर अपनी बाइक उसके सामने लगा दी, लेकिन तभी अचानक ट्रक ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और बाबा को कुचलते हुए मौके से फरार हो गया। यहीं से ये मामला हादसा नहीं बल्कि हत्या के शक में बदल जाता है। लेकिन पुलिस की कहानी इससे अलग है। पुलिस के मुताबिक बाबा एक ट्रक को रोककर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान घने कोहरे में पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी और बाबा उसकी चपेट में आ गए। पुलिस का ये भी कहना है कि ट्रकों में कोई गोवंश नहीं था। यानी दो कहानियां, दो सच और एक बड़ी उलझन। घटना की खबर फैलते ही माहौल बेकाबू हो गया। हजारों की भीड़ दिल्ली मथुरा हाईवे पर जमा हो गई। बाबा के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया। लोग आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करने लगे। पुलिस जब शव कब्जे में लेने पहुंची तो लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। 5 से 6 पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मामला बढ़ते देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साफ कहा गया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अगर ये हत्या है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी पर हर घटना का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप भी लगाया। शंकराचार्य ने भी बयान दिया। उनका कहना है कि गोरक्षकों पर हमले बढ़ रहे हैं और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्थानीय गौ सेवकों का दावा और भी गंभीर है। उनका कहना है कि बाबा लंबे वक्त से गौ तस्करी के खिलाफ काम कर रहे थे और संभव है तस्करों ने ही साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया हो। घटना के बाद लोगों ने प्रशासन के सामने 5 बड़ी मांगे रखी। बाबा को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनका स्मारक बनाया जाए, उनके नाम पर पुलिस चौकी बने, करीबी लोगों को हथियार लाइसेंस दिया जाए और गौशाला को सरकारी संरक्षण मिले। प्रशासन ने इन मांगों पर सहमति भी जताई है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया है। जिस ट्रक चालक पर घटना का आरोप था, उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। यानी अब सबसे अहम कड़ी भी खत्म हो गई है। तो सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या फरसा वाले बाबा की मौत एक साधारण सड़क हादसा थी या फिर गौ तस्करी से जुड़ी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। जब गवाह नहीं, बयान अलग अलग और माहौल गर्म, तो सच आखिर सामने कैसे आएगा। फिलहाल मथुरा में शांति तो लौट आई है, लेकिन इस मौत की गूंज अब भी जारी है।